हाँ नमस्कार बच्चियों। हमारे बिहारी जी चल रहे थे रीतिकालीन कवि और इनकी बिहारी सतसई चल रही थी। बिहारी सतसई में इनके दोहे चल रहे थे जिसमें नीति के, भक्ति के और श्रृंगार परक दोहे थे। उनको हम बारी बारी से पढ़ रहे थे। तो अगला दोहा देखेंगे। यानी बिहारी का जन्म हुआ है 1595 ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो देखो इनके कुछ नीति के दोहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से समाज में रह करके अपना जीवन यापन करना है। कुछ भक्ति के दोहे हैं, भक्ति परक दोहे हैं जिनमें ईश्वर को लक्ष्य करके इन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं। और कुछ श्रृंगार के ज्यादातर दोहे इन्होंने श्रृंगार के लिखे हैं जिसमें किसी नायक या नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो देखो, बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं, हरनी के नैनान के हरिणी के नैन। बर मान होता है श्रेष्ठ, जीते माने जीत लिए, सर माने बाण, मैन माने कामदेव के। कामदेव की जो श्रेष्ठ बाण है। यहाँ पर नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कोई नायिका है जिसने मैन माने कामदेव के, सर माने बाणों को भी जो श्रेष्ठ बाण थे, यानी उन बाणों से कोई नहीं बच पाता, उन बाणों को भी जीत लिया है किसी नायिका ने। कैसे जीता है? ऐसे देखे मैन, मैन माने ऐसे मैंने देखे। क्या? हरिणी के नैनान के, हरिणी माने हरिणी के, नैनान माने नैनों से। हरि माने हे भगवान कृष्ण के लिए कह रहा है कि नीके ये नैन, नीके माने अच्छे, ये माने ये, नैन माने आंखें। यानी वर माने जो श्रेष्ठ बाण है, सर माने बाण है कामदेव के। मैंने ऐसे नेत्रों को देखा है जो हरिणी के नैनान से भी, यानी हिरणों के नेत्रों से भी वो अधिक सुंदर है। यानी हिरण के नेत्रों को सर्वाधिक सुंदर माना गया है, सबसे सुंदर माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन वो जो नायिका है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे हरि, हे भगवान, हे कृष्ण, उस नायिका के नेत्र तो हिरणी से भी अच्छे हैं और उसने कामदेव के बाणों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। यानी कामदेव जो होता है वो एक प्रकार से नायक और नायिका के लिए श्रेष्ठ वर होते हैं, उनके बाण श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन नायिका के जो नेत्र हैं उनके सामने कामदेव के बाण भी झूठे पड़ गए हैं, बेकार हो गए हैं। ऐसे उस नायिका के नेत्र हैं जिस नायिका के नेत्रों ने हरिणी के नेत्रों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं और उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। तो उस नायिका के नेत्रों की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे क्या दिया देखो, थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बान, तुम कान मानो वह आज काल के दान। यानी यहाँ पर एक प्रकार से भक्ति है, ईश्वर के लिए उलाहना दिया गया है, भगवान से शिकायत की गई है। क्या शिकायत है? देखो, थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह बान। थोड़े ही माने थोड़े से ही, गुण माने गुणों से, रीझते माने प्रसन्न हो जाते थे। यानी भगवान से कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी, एक प्रकार से लक्ष्य करके यहाँ सांसारिक प्राणियों के लिए कहा गया है कि पहले तुम थोड़े ही गुणों से, थोड़ा ही कोई अच्छा कार्य कर दे तुम उसी पर रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। पहले क्या करते थे तुम? पहले अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया, थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, थोड़ा सा ही ऐसा सांसारिक काम कर दिया जिससे लोगों का भला हो गया हो, तो तुम पहले बहुत जल्दी रीझ जाते थे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है? बिसराई वह बान। बिसराई माने भूल गए हो, वह माने वह, बान माने आदत। यानी जो तुम्हारी आदत थी उसको तुम बिसराई माने भूल गए हो। बिसराई माने क्या कर गए हो? भूल गए हो। यानी पहले तुम मनुष्य के थोड़े से अच्छे कर्म करने पर उस पर प्रसन्न हो जाते थे, उस पर रीझ जाते थे, उससे खुश हो जाते थे और उसको मन चाहा वरदान देते थे। लेकिन आज तुम उस बाण को, उस आदत को, उस लत को, उस स्वभाव को तुम भूल गए हो। तुम्हारी आदत अलग हो गई है, दूसरी हो गई है। बाण माने आदत। तुम हूं कान मनो वहे, तुम हूं माने तुम तो, कान माने काना, यह कृष्ण के लिए है। मनो भय मानो, मनो माने मानो, भय माने हो गए हो आज काल के दान। आज काल माने आज कल के दानी, मतलब दानी के समान। जिस प्रकार से आजकल के जो दानी लोग होते हैं, दान माने दानी लोग, जो दानी लोग होते हैं जो दूसरों को किसी प्रकार से मदद करते हैं, लेकिन आजकल के दानी नहीं रहे।
आजकल के दानी सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ अपना औकात बताते हैं, वो झूठा प्रपंच रचते हैं। दान वो होता है जो हमेशा छुप कर के दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार से नाम नहीं किया जाता, अपनी प्रशंसा नहीं सुनी जाती। लेकिन आजकल के दान, आज माने आज के, काल माने कल के, दानी मतलब दानी, आजकल के दानी बड़े कंजूस हैं। वो वही दान करते हैं जहां उनका बहुत बड़ा स्वार्थ निहित हो, बहुत बड़ा कोई कार्य निकल रहा हो, वहां दान करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ ईश्वर के लिए दिया गया है कि तुम तो कान मतलब काना आजकल के दानियों के समान हो गए हो। अर्थात ऐसे आजकल के दानी अपना कोई काम पड़ने पर ही किसी को, दूसरे को दान करते हैं, किसी का भला करते हैं। यदि उस आदमी से उसका काम ना हो तो उसे किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखते। इसी प्रकार से हे ईश्वर, तुम पहले मनुष्य के थोड़े से गुणों पर लीन जाते थे, थोड़े से अच्छे कार्य करने पर तुम उससे प्रसन्न होकर के मन चाहा वरदान देते थे। लेकिन आज तुम्हारी वो आदत है, वो तुम्हारी वाण है, वो आदत जो लत है, उसको तुम भूल गए हो। और आज बहुत मैं कार्य कर रहा हूँ, तुम्हें बार बार स्मरण कर रहा हूँ, तुम्हारा बार बार तुम्हें याद कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम प्रकट होकर के मुझे वरदान नहीं देते, मुझे अपनाते नहीं हो। अगला क्या दिया है देखो, अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत दीप से काशी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो घे। यहाँ फिर से श्रृंगार का दुआ है, नायिका की सुंदरता का वर्णन है, किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखो क्या क्या है, अंग अंग नग जगमगत, कोई नायिका है, कोई स्त्री है जिसके अंग अंग यानी शरीर के प्रत्येक अंग से नग माने मोतियों की, जगमगत माने जगमगाहट हो रही है। यानी नायिका के शरीर पर जो प्रत्येक अंग है, उस प्रत्येक अंग से ऐसे लगो जैसे मोतियों की जगमगाहट हो रही है, उसका प्रकाश फैल रहा है। यानी नायिका के शरीर से ही प्रकाश फूट रहा है। दीप से काशी दे, और जो उस नायिका की देह माने जो शरीर है, नायिका का जो शरीर है वो किसके समान है, दीप शिखा, दीपक की शिखा के समान, दीपक की लौ के समान है। यानी जिस प्रकार से दीपक जलता है उसकी जो लौ है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर के जाती है, और वो टेढ़ी होकर के जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। उसी प्रकार से उस नायिका का शरीर है जो लचीला है, और उसका लचीला जो बदन है, जो शरीर है, वो ऐसे जगमगा रहा है जैसे उसके प्रत्येक शरीर के अंग में नग माने मोती जड़े हों, अर्थात वो स्वयं मोती हो। उसका शरीर किसके समान है, दीपक की लौ के समान, दीपक की बत्ती के समान है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, जिस घर में वो नायिका रहती है, दिया बढ़ाए हूँ रहे, उसमें दिया माने दीपक को बढ़ाने से यानी बुझाने पर भी वहां पर रहे हम। यदि उस घर में जो दीपक जल रहा है, जिस घर में वो नायिका रह रही है, उजाला हो रहा है दीपक का, फिर भी उस दीपक को बुझा दें तो दीपक के बुझाने पर अंधकार फैल जाता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस घर में वो नायिका रहती है, जिस घर में वो स्त्री रहती है, उसमें दीपक बुझाने के, बढ़ाए माने बुझाने पर भी, बड़ो उजेरो, बहुत बड़ा, उजेरो माने उजाला, गेह माने घर में, जिस घर में वो नायिका रहती है वहां पर बड़ा उजाला रहता है, प्रकाश फैलता रहता है। क्यों? क्योंकि उस नायिका के शरीर ही मोतियों की तरह जगमगाता रहता है, जिसमें प्रकाश फूटता रहता है। इस प्रकार से वो नायिका बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही एक प्रकार से दीपक की शिखा के समान है। तो जिस घर में वो नायिका रहती है उस घर में निश्चित ही प्रकाश फूटता रहता है। आगे क्या करा देखो, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पूनो ही रहे आनंद ओ पोजास। कितना बढ़िया दिया। फिर से श्रृंगार, फिर से श्रृंगार का दुआ है कि जिस घर में वो नायिका रह रही है, सुंदर नायिका जो रह रही है, पत्रा ही, पत्रा ही माने जो होता है पत्रा, जो पोथी पन्ने जो खोल करके बैठे हैं पंडित लोग जो बैठते हैं, तो तिथि माने समय, पाइये मतलब प्राप्त करिए, बा माने जिस घर में वो नायिका रहती है, जिस घर में वो नायिका निवास करती है, बा घर के माने उस घर के चहु पास, चहु माने चारों,
और, पास माने पास, चारों तरफ। जिस घर में वह नायिका रहती है, जिस घर में वह स्त्री निवास करती है, जो सुंदर स्त्री है, उस घर में लोग तिथि को भूल जाते हैं, समय को भूल जाते हैं। क्यों? बागर के चौपास, चारों तरफ के रहने वाले लोग समय की गणना नहीं कर पाते कि आज कौन सा दिन है। तो कैसे गणना होती है फिर समय की? वहां नित्य प्रति पुण्यो ही रहे। नित्य प्रति माने रोजाना ही, पुण्यो ही माने पुण्यो, पूर्णिमा, पुण्य मतलब पूर्णिमा। आनंद और उजास, जिस घर में वह नायिका रहती है उस घर में नित्य माने हमेशा ही, पूर्णो माने पूर्णिमा बनी रहती है। आनंद और उजास, आनंद माने उसका जो मुख है, उसका जो ओप है, उसकी जो सुंदरता है, उसका उजास माने प्रकाश फैलता रहता है। जिस घर में वो नायिका रहती है उस घर में इतने प्रकाश फूटता है, इतना प्रकाश फूटता है, इतना उजाला रहता है जैसे कि पूर्णिमा हो। क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, आकाश में पूर्ण चांद दिखता है, और पूर्ण चांद दिखने पर धरती पर उजाला हो जाता है, रात्रि भर उजाला रहता है। उसी प्रकार से जिस घर में वो नायिका, वो सुंदर स्त्री रहती है, उस घर में हमेशा उजाला रहता है, उसके चारों तरफ प्रकाश फूटता रहता है, चारों तरफ प्रकाश फैला रहता है। और वहां पर सभी लोग ये समझते हैं कि आज पूर्णिमा है, आज पुण्यो है, पुण्यो यानी पूर्णिमा है। किसी से पूछते हैं कि कौन सी तिथि है, तो कहते हैं पूर्णिमा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है, उसी प्रकार से नायिका का मुख उस चांद के समान वहां दमकता रहता है, प्रकाश फूटता रहता है, वहां कभी अंधेरा नहीं होता। तो लोग समझते हैं कि यहाँ आज क्या है, पूर्णिमा है। लेकिन वहां समय की गणना केवल एक ही तरीके से करते हैं, पत्रा ही तिथि पाइए, पत्रा से ही, कैलेंडर से ही, जो पत्रा होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उनसे ही तिथि पाइए, उनसे ही समय की गणना होती है, उनसे ही समय का पता पड़ता है कि वास्तव में आज कौन सी तिथि है। नहीं, हमेशा उस घर के चारों तरफ, उस घर के चौपास, जिस घर में वह नायिका रहती है, चौपास माने चारों ओर, चारों दिशा में हमेशा पूर्णिमा ही बनी रहती है, हमेशा पूर्णिमा की तरह ही प्रकाश फूटता रहता है। आगे क्या दिया देखो, तंत्रीनाद, कवित्रस, सरसराग, रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सवंग। तंत्रीनाद, नीति का द्वय प्रकार से, तंत्री मान होता है वीणा, और नाद माने ध्वनि, आवाज। तंत्री माने वीणा, नाद माने ध्वनि, आवाज, यानी वीणा की ध्वनि, वीणा का संगीत, वीणा की जो मधुर झनकार। कवित रस और कविता का रस, वीणा की ध्वनि, कविता का रस। सरस राग, सरस माने रसयुक्त, राग माने संगीत, गीत। रति रंग, रति माने प्रेम का रंग, प्रेम का रंग। स्त्री का रंग, यानी ये जो हमारे चार चीजें हैं, तंत्रीनाद वीणा की ध्वनि, कवित रस कविता का रस, सरस राग यानी रसयुक्त गाना, यानी राग माने गाना, यानी जिसको लय से, स्वर से, ताल से, मन से गाया जाए, और रति रंग और स्त्रियों का रंग यानी स्त्री का प्रेम। अनबूढ़े बूढ़े, दो शब्द आए, अनबूढ़े जो इनमें नहीं बूढ़ा, अन माने नहीं, बूढ़ा माने डूबा, यानी जो तंत्री का नाद यानी वीणा की ध्वनि में, कविता के रस में, सरस राग में और रति के रंग में अनबूढ़े, जो नहीं डूबे, जो नहीं बूढ़े। अन माने नहीं, बूढ़े माने डूबे। अनबूढ़े बूढ़े, जो इसमें नहीं डूबा, वो बूढ़े माने डूब गया। विरोधाभास है। वीणा की ध्वनि, कविता का रस, सरस राग और रति का रंग। तो वीणा की ध्वनि, कविता का रस, रसयुक्त सरस गाना और रति रंग यानी स्त्री का प्रेम। अनबूढ़े जो नहीं डूबा, अन माने नहीं, बूढ़े माने डूबा, बूढ़े माने वो बूढ़ गए, वो डूब गए। और आगे क्या कह रहा है, तरेजे, और जो तैर गया, जे माने जो तैर गया। वो तैरा कौन है, जो पार कौन निकला है इसमें से,
बूढ़े सब अंग, जो बूढ़े माने डूब गए, सब माने सभी, अंग माने अंगों सहित। वीणा की ध्वनि, कविता का रस, सरस राग और स्त्री का प्रेम, जो इसमें नहीं डूबा, जिसने वीणा की ध्वनि को वीणा में मन लगाकर नहीं गाया, सरस राग गाना मन से नहीं गाया, कविता रस कविता को मन से नहीं पढ़ा, और रति रंग और स्त्री के प्रेम को मन लगा करके प्रेम नहीं किया, तो वो नहीं डूबा। अनबूढ़ा जो इसमें नहीं डूबा वो डूब गया, अर्थात उसे संसार में कुछ नहीं मिला। और जे डूब गए, यानी जो लोग जो तर गए, वो संसार से पार निकल गए। कौन से? जे बूढ़े सब अंग, जो अंगों सहित इसमें डूब गए। जिसने मन लगा करके वीणा बजाई, जिसने मन लगा करके संगीत गाया, जिसने कविता अच्छे मन से पढ़ी, प्रेम मन से किया, वो निश्चित ही संसार से पार निकल गई। और जो इनका हृदय गम नहीं कर सके, हृदय से आनंद नहीं ले सके, वो इसमें ही डूब गए। विरोधाभास है, अनबूढ़े बूढ़े, जो नहीं डूबा वो डूब गया, और जो डूब गया वो तर गया। यानी जो नहीं डूबा वो तो डूब गया, और जो इसमें डूब गया वो तर गया, वो तैर गया, वो पार निकल गया। तो विरोधाभास है। अरे बूढ़ने पर तो डूबना ही चाहिए ना, डूबने पर तो डूबना ही चाहिए, और तैरने पर तैरना चाहिए। लेकिन जो पहले डूबना पड़ेगा, डूबे वो तो तैरोगे, और निश्चित है जो नहीं डूबेगा वो मर जाएगा। इसलिए इनमें पूर्ण रूप से मन लगा करके कार्य करना चाहिए। आगे क्या करा? खौर पनिच भ्रकुटी धनुष बदिक समर्तज कान, अनंत तरन मृग तिलक सर सुरक बाल वैतान। इसको बाद में कराएंगे, इसको बाद में कराएंगे, लास्ट में आ रहा है, इसको हटा दिया गया है, फिर से मैं एक बार देखूंगा इसे। तो देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। या माने इस, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने मन की, या माने, या किसके लिए दिया है? चित्त माने मन, अनुरागी माने कैसा माने? हमारा प्रेमी मन। या माने इस, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने मन की, गति माने चाल को, समझे माने समझता, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई। या माने इस कौन के लिए दिया है? चित्त। और चित्त कैसा है? हमारा अनुरागी प्रेमी। इस प्रेमी मन की, इस प्रेमी हृदय की, गति माने चाल को, समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ पाया। यानी हमारा प्रेमी मन है, हमारा प्रेमी हृदय, इसकी चाल को, इसकी गति को आज तक कोई नहीं समझ पाया। पता नहीं मन हमारा किस दिशा से जा रहा है, हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। हमारे मन में तदंतर विचार आते रहते हैं, अनेक प्रकार के पल पल में विचार आते हैं। तो इस अनुरागी माने प्रेमी मन की गति की चाल को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि यह मन जाना कहाँ चाहता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये जो हमारा प्रेमी मन है, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे, बूढ़े माने डूबता है, श्याम रंग माने श्याम के रंग में, कृष्ण के रंग में, भगवान के रंग में। जैसे जैसे हमारा मन भगवान के रंग में डूबता है, भगवान की भक्ति करते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होए। त्यों त्यों माने वैसे वैसे ही हमारा मन उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। त्यों त्यों माने हमारा मन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। यानी ये प्रेमी हमारा मन है, ये हमारा मन पता नहीं जाने किस गति से चल रहा है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इस अनुरागी, इस प्रेमी मन की, चित्त की गति माने चाल को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि मन क्या करना चाहता है। मन में अनेकों प्रकार के हाव भाव विचार हमेशा आते रहते हैं, तो पता नहीं ये मन क्या करना चाहता है। इसकी गति माने चाल को आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे ये भगवान के रंग में डूबता है, भगवान के रंग भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे ही ये हमारा मन उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें मन लगा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे कौन सा दुआ देखो, आवत जात न जानियत तेजहि तज सियरान, घरई जमाई लो गट्यो करो मुशदिन मान। बढ़िया नीति का दुआ है। होता क्या है, बिहारी जी शादी हो गई, पहले बिहारी की ग्वालियर में, मथुरा से शादी हुई
और बाद में कुछ समय बाद, ये शादी के कुछ ही समय बाद अपनी ससुराल मथुरा में जाकर के रहने लगे। और जाकर के जब मथुरा में अपनी ससुराल में रहने लगे तो उन्हें बड़ा मान सम्मान मिला, बड़ा आदर मिला, सत्कार मिला। इनका बड़ी भाई देखभाल करते थे ससुराल वाले। लेकिन कुछ ही समय बाद, थोड़े दिन बाद ही इनका सम्मान घट गया, इनका मान घट गया और इनको कोई ये जमाई नहीं समझता, कोई मेहमान मानता ही नहीं था। इनका सम्मान घट गया। तो इन्होंने लिखा भाई कि कभी ससुराल में नहीं रहना चाहिए, घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहिए। निश्चित है जो भी आदमी अपनी ससुराल में जाकर रहता है उसका सम्मान घट जाता है। तो उसी के ऊपर लिखा है सम्मान घटता किस तरीके से, यानी अपने ससुराल में रह करके किस प्रकार से सम्मान घटता है। तो देखो, आवत जात न जानियत। आवत माने आते हुए, जात माने जाते हुए, ना माने नहीं, जानियत माने जानते। कब आया कब गया। आवत माने आना, जात माने जाना, ना जानियत, ना माने नहीं, जानियत माने जान पाए। कब आया कब गया पता ही नहीं पड़ा। किसका नहीं पड़ा। तेज तज सियरान। तेज माने तेज, प्रकाश। तेज माने होता है प्रकाश। तज माने त्यागना, तज माने त्याग करना। सियरान माने ठंडा, सीरा पड़ जाना, कहते ना सीरो है, बस सीरो। तो सीरो माने ठंडा। कब आया। आवत माने आया, जात माने गया, ना जानियत, ना माने नहीं, जानियत माने जान पाए। तेज माने तेज को, अपने प्रकाश को। तज माने त्याग करके। सियरान माने सियरा पड़ गया, ठंडा पड़ गया। कौन पड़ गया। घरई जमाई लो घटो खरो पूछ दिन मान। यानी खरो माने जो दिन होता है, दिन माने जो सूर्य होता है, और जो सूर्य का जो मान है, जो सम्मान है, वो सम्मान जिस प्रकार से कौन से महीने में, पूष यानी पौष के महीने में, माघ के महीने में पौष, माघ के बाद पौष आता है। पौष का महीना शीत ऋतु में आता है। शीत ऋतु में कब दिन निकला, कब छुप गया, कब सूर्योदय हुआ, कब अस्त हो गया, पता ही नहीं पड़ा। सूर्य कब निकला, कब छुप गया, पता ही नहीं पड़ा। यानी कि बहुत जल्दी दिन समाप्त हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है, रातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो कब सूर्य उदय हुआ और कब सूर्य अस्त हो गया पता ही नहीं पड़ता है। कौन से महीने में। पौष के महीने में। शीत ऋतु में जो महीना आता है उसमें दिन बिल्कुल छोटा हो जाता है और रातें क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। करीब ये हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना आता है और उसके महीने में ये रातें बड़ी बड़ी और दिन बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। जनवरी के महीना होता है तो उसमें कब दिन निकला और कब छुप गया, कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त हो गया पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही घरई जमाई, जो जमाई, जो मेहमान, घरई माने घर पे रहता है, ससुराल में ही रहता है, उसका सम्मान लो, उसका सम्मान घटो माने घट जाता है। जिस प्रकार से वो पहले खड़ा होता था, सूर्य पहले तपाता था, गर्मियों में लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी प्रदान करता था, सबको जला देता था, घर से बाहर नहीं निकलने देता था। लेकिन जब पौष का महीना आया तो उसका सम्मान ऐसे घट गया कि पता ही नहीं पड़ा कब सूर्योदय हुआ और कब अस्त हो गया। इसी प्रकार से जो मेहमान, जो जमाई अपने ससुराल में ही डेरा डाल देते हैं, ससुराल में ही रहने लग जाते हैं, उनका सम्मान उसी प्रकार घट जाता है कि कब वो ससुराल में आए और कब ससुराल से चले गए, कब घर में रहे, कब घर से बाहर चले गए, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए कहता है कि आवत जात न जानियत, आते जाते ना जान पाए। तेजे तज सियरान, अपने तेज माने प्रकाश को तज करके, त्याग करके, तज माने त्याग करके, सियरान माने ठंडा पड़ जाता है सूर्य। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पौष के महीने में सूर्य का आदर घट जाता है, सम्मान घट जाता है, उसका पता ही नहीं पड़ता कब उदय हुआ और कब अस्त हुआ, उसी प्रकार से जो लोग निरंतर अपने ससुराल में रहते हैं, ससुराल में ही डेरा डाल देते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं, निश्चित ही उनका सम्मान उस सूर्य के समान घट जाता है कि कब वो ससुराल आए और कब ससुराल से चले गए। इस प्रकार से कल पढ़ाएंगे इसका आगे वाला पाठ। धन्यवाद।